जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बुधवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के तहत 17 लोगों को नियुक्ति आदेश दिए गए। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी व एसडीएम रवि कुमार सिंह ने लोगों का मिठाई खिलाकर स्वागत किया। बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एक आयोजन किया गया, जिसमें सांसद शंकर लालवानी व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी व एसडीएम रवि कुमार सिंह मौजूद रहे। आयोजन की शुरुआत सरस्वती पूजन व दीप प्रज्वलन कर की गई। इस आयोजन में अनुकंपा नियुक्ति के तहत 17 लोगों को नियुक्ति आदेश दिए गए। आपको बता दें कि प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एवं एसडीएम रवि कुमार सिंह के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग में विशेष अभियान चलाकर पेंशन एवं अनुकंपा संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने मंच से ही अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक साथ इतने लोगों को अनुकंपा नियुक्ति का कार्यक्रम न देखने को मिला, न सुनने को। दुखद इसलिए कि हमने अपने परिजनों को खोया है, इसलिए दुखद है। पर विधि का विधान है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। पर सुखद इसलिए कि उनके स्थान पर हमें अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अधिकारियों को, जिन्होंने एक साथ, संभवतः पहले कभी, मैं भी वर्षों से 15 वर्ष नगर निगम मेरा, 5 वर्ष इंदौर विकास प्राधिकरण मेरा, 20 वर्षों का मेरा भी प्रशासनिक अनुभव रहा है, पर कभी भी इतने सारे लोगों को एक साथ अनुकंपा नियुक्ति का कार्यक्रम कभी न देखने को मिला न सुनने को मिला। तो मैं चाहता हूं कि इनके लिए ताली बजाएं, जिन्होंने एक साथ आज संभवतः 17 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है। और उसमें भी अच्छी बात ये लगी मुझे कि सामान्य तौर पर जो पूर्व में अनुकंपा नियुक्ति होती थी वो संकुल करता था, और जब संकुल करता है तो संकुल अपने हिसाब से कौन से स्कूल में भेजना, क्या करना, और कभी कभी बहुत समस्या भी आती है। संकुल के प्रभारी को अपनी सोच के हिसाब से नियुक्ति करते हैं, पर इन्होंने इस बार मैं देख रहा था जो सूची बनी है, इस सूची में उन्होंने सीधे विद्यालय को अपने, कि कौन किस विद्यालय में रहेगा, सीधे। अब आपको संकुल के चक्कर नहीं, संकुल प्रभारी के आसपास नहीं, आपको तो सीधे इस विद्यालय में पहुंचना है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा ऑर्डर निकालना कि अनुकंपा नियुक्ति उस संकुल में सीधे विद्यालय में हो। और दूसरा, मुझे लगता है इस बात का भी ध्यान रखा होगा कि जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको ज़्यादा दूर न जाना पड़े, इस बात की भी चिंता उन्होंने की होगी। और मुझे लगता है कि इस अवसर पर हम सब यही संकल्प लें कि जो हमारे परिजन नहीं रहे, हम उनके स्थान पर सेवा के कार्य कर रहे हैं। और भले वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि जो वो काम करते थे जिस ईमानदारी के साथ, दृढ़ निश्चय शक्ति के साथ, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जो समाज की नई पीढ़ी तैयार करने का सबसे सशक्त माध्यम है। आप समाज को निर्माण करते हैं और समाज देश को निर्माण करता है, तो आपकी अब महत्वपूर्ण भूमिका है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस भूमिका में जाएंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हम समाज निर्माण में, देश निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो अपनी जी जान से, अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से आप काम करें। निश्चित तौर पे कभी कभी शिक्षण, जो आपकी जो शिक्षा होगी उसके अनुसार आपकी नियुक्ति होगी, लेकिन काम को दृष्टिगत रखते हुए समाज में ऐसे भी मैंने देखे हैं कि भले वो किस पद पे रहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने जो काम किया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अब बहुत सारे प्रिंसिपल ऐसे देखे हैं जिनको कोई याद ही नहीं करता है, पर बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिनको हमेशा हम याद करते रहते हैं, भले वो प्रिंसिपल नहीं बन पाए, पर उनकी गुणवत्ता, उनके काम के प्रति निष्ठा। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि संभवतः प्रदेश में यह पहला शिक्षा के क्षेत्र में अनुकंपा नियुक्ति का आयोजन है, जहां एक साथ 17 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति के पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार संकुल के बजाय विद्यालयों में नियुक्ति दी गई है। देखिए, संभवतः मध्य प्रदेश में ये पहला शिक्षा के क्षेत्र में ये कार्यक्रम है अनुकंपा नियुक्ति का, जहाँ पर एक साथ 17 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति का पत्र दिए गए हैं।
और विशेषता ये भी है, प्राय पहले जो नियुक्ति मिलती थी 1 या 2 मिलती थी, अब एक साथ सभी को जो जहाँ जहाँ रिक्त पद थे सबको उनकी योग्यता के अनुसार दिया गया है। और वैसे प्राय संकुल में आदेश निकलते थे, पर इस बार संकुल के बजाय सीधे जो विद्यालय है उसमें नियुक्ति की गई है। तो संकुल में जाने के बाद उनको जो परेशानी आती है उसका ध्यान रखा गया है, सीधे विद्यालय में नियुक्ति की गई है। आज एक खुशी का अवसर भी है और एक गम का भी है। गम का इसलिए कि उन्होंने अपने परिजनों को खोया है, और खुशी का इसलिए कि उनके परिजन जिनको खोया है उनके स्थान पर उनको शासकीय नियुक्ति मिल रही है। तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, और सबने जिस प्रकार से प्रसन्नता व्यक्त की, कार्य पद्धति की प्रसन्नता व्यक्त की कि किस प्रकार यहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आई, और सहज सरलता से हमें सभी औपचारिकता पूरी करके नियुक्ति पत्र मिल गए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा चाहते हैं कि सभी प्रकार के जो हमारे कार्यालय हैं उसमें जो कार्य की पद्धति है वो बहुत ही पारदर्शी होना चाहिए और सरल रहना चाहिए, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आना चाहिए। और उसका आज उदाहरण है कि गुड गवर्नेंस किस प्रकार से जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, वो आज गुड गवर्नेंस यहाँ देखने को मिली। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी व एसडीएम रवि कुमार सिंह ने कहा कि जब उन्होंने यहां ज्वाइन किया था तब 350 से ज्यादा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें लंबित थी। अब सिर्फ 88 ही शिकायतें शेष हैं। आज 17 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। देखिए, यहाँ पर मैंने 24 दिसंबर को चार्ज लिया कलेक्टर साहब के आदेश से, और शुरू से जो कलेक्टर साहब की मंशा थी, पहले मैं कलेक्टर साहब को उसमें, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने यहाँ पर काम किया है ये सब। और जो ये थी कि बार बार जो शिकायत आती थी, कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती थी। एक उसका उदाहरण बताऊँ मैं कि जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया 350 से ज़्यादा सीएम हेल्पलाइन लंबित थी, 350 से ज़्यादा, और आधी कर्मचारियों को रहती थी। किसी का भुगतान नहीं हो रहा है, किसी की छुट्टी नहीं मंजूर हो रही, किसी के जीपीएफ नहीं मिल रहा है। और आज की डेट में 88 बची है। तो पहला हम लोगों ने जो काम किया था कि हमारा जो स्टाफ है अगर वो संतुष्ट रहेगा, उसकी छोटी छोटी जो उनको लाभ मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए, अगर उसको हम उनकी वो सब काम कर तभी अपने मन लगा करके वो शिक्षा में अपना ध्यान लगा पाएंगे और पढ़ा पाएंगे। तो हम लोगों ने शुरू से उसको एक प्लानिंग के तरीके से काम किया, टाइम फ्रेम में उसका हमने निश्चित किया। और इसमें मैंने पाया कि हमारे ऐसे कर्मचारी जो सेवा काल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके अनुकंपा नियुक्ति बहुत प्रकरण लंबित है। उनको सबको निकलवाया हमने। जैसा आप लोगों ने देखा कि आज हमने 17 लोगों को एक साथ यहाँ पर नियुक्ति आदेश जारी किया है। 2 पद के लिए है ये, एक तो भृत्य पद के लिए, दूसरा प्रयोगशाला शिक्षक के लिए, सहायक के लिए। थर्ड एक पद और होता है लिपिक वर्गीय। लिपिक वर्ग के लिए जो होता है उसके लिए अभी पद नहीं है यहाँ पर। तो जब शासन से पत्राचार किया गया तो शासन ने उसके लिए एक बहुत अच्छी गाइडलाइन तय किया है। उन्होंने बोला कि आप अगर 7 साल वेट करेंगे, क्योंकि जब तक पद नहीं होगा तो नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो देखिए जिनकी आर्थिक स्थिति अभी कुछ ठीक है, जो 7 साल तक वेट कर सकते हैं, सीधे लिपिक पद चाहते हैं, तो हमने उनको भी लिया। मतलब 3 पद हो गए, भृत्य का हो गया, प्रयोगशाला सहायक का हो गया और लिपिक वर्ग का हो गया। लिपिक वर्ग के जो भी हमारे आवेदक अभ्यर्थी हैं उनके अनुकंपा नियुक्ति के पूरे प्रकरण मैंने यहाँ से भिजवा दिया। शासन स्तर पर है वो। 7 साल के उन्होंने अंडरटेकिंग दिया, और जब भी पद खाली होगा उनकी पात्रता अनुसार उनको लिपिक पद की नियुक्ति दी जाएगी। बाकी बच्चे थे भृत्य के पद, प्रयोगशाला सहायक के। प्रयोगशाला सहायक के लिए अभी शासन ने संशोधन किया है। पहले हम लोग केवल भृत्य पद के देते थे, तो प्रयोगशाला सहायक के लिए उन्होंने बोला कि कई बार ये डिमांड आती है, साहब हम तो साइंस साइड के पढ़े हैं, हमको भृत्य बना दिया गया। तो शासन ने उनके मंशा अनुसार एक संशोधन किया हाल में कि उनको प्रयोगशाला सहायक, टेक्निकल पद है ये, तो जो 12th में साइंस साइड वाले थे उनको हमने प्रयोगशाला सहायक का पद दिया है, और बाकी जो तुमको हमने भृत्य का पद दिया है। और पूरी हमारे यहाँ जितनी आज की डेट में जितनी हमारे यहाँ बैकलॉग था पूरा ख़त्म है। 4-6 आवेदन पत्र बच्चे जो अभी आए हैं, मुश्किल से 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ते के बीच में आए हैं, उनके लिए प्रयास कर रहा हूँ जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति करें यहाँ पर। शोहराब शेख ने अनुकंपा नियुक्ति मिलने पर शासन प्रशासन का आभार माना है। उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर नियुक्ति होती है, लेकिन बिना भेदभाव की नियुक्ति की गई है। द्वारा जो आज हमें अनुकंपा नियुक्ति प्रदान हुई है, इसके लिए हम शासन प्रशासन जिला शिक्षा अधिकारी का बहुत बहुत आभार मानते हैं। आज से 17-18 दिन पूर्व ही 2 से 3 आदेश जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आए थे, जिसमें 3 ऑप्शन हमें दिए गए थे। भृत्य के पद पर नियुक्ति लेना, हमें उसके बाद 7 साल
तक वेट करना कि ग्रेड 3 का पद रिक्त होता है तब हमें नियुक्ति दी जाए या हमें 5 साल का वेतन प्रदान किया जाए। परंतु 3 दिन बाद ही शिक्षा मंत्री के द्वारा एक आदेश जारी हुआ जिसमें एक प्रयोगशाला का पद ऐड हुआ और हमें उस पर नियुक्ति प्रदान की गई। आज हम शिक्षा मंत्री का, मध्य प्रदेश शासन का, मुख्यमंत्री का और जिला शिक्षा कार्यालय के समस्त कर्मचारियों का बहुत बहुत आभार मानते हैं। और एक अनूठी पहल जो कि कई लोग कहते हैं कि एक धर्म के आधार पर नियुक्ति दी जाती है। मेरा धर्म मुस्लिम है। आज हमारी बहन हमारे साथ है, इनकी भी अनुकंपा नियुक्ति प्रयोगशाला शिक्षक के पद पे की गई है। तो शासन प्रशासन का एक ये क्लियर साफ आईने की तरह हमें नियुक्ति प्रदान की गई है। किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। इसका भी मैं शासन प्रशासन जिला शिक्षा कार्यालय का बहुत बहुत आभार मानता हूं। और रवि कुमार जो कि संयुक्त कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी दोनों पद पर रहते हुए उन्होंने 1.5 से 2 महीने में ये नियुक्तियां प्रदान की। बहुत कम कार्यकाल में उन्होंने ये काम किया, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार, कलेक्टर का बहुत बहुत आभार। मेरा नाम सोहराब शेख है, बेटमा का निवासी हूँ और मुझे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेटमा में ही पदभार मिला है। बहरहाल देखें तो अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी नजर आई। MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।